बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते। आज हम स्टार्ट करेंगे HTML, क्योंकि HTML जो है ना वो डॉट नेट की जो फ्रंट एंड जो पहली लेयर होती है ना वो HTML उसमें यूज़ होती है। और इस तरह करके जो है आपके बैकएंड जैसे हमारे PHP है उसमें भी HTML आपकी यूज़ होनी है। तो HTML बेसिकली एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है जो कि सब के लिए जो है वो ज़रूरी है। इसमें एक वेबसाइट है W3 स्कूल, ठीक है, ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है। अगर आपको HTML पढ़ना है ना तो आप ये वाली वेबसाइट जो है विजिट करें। तो इसमें आपके आई थिंक सो वाइवा के भी जो है ना क्वेश्चन इसमें जो है आपके क्लियर होते हैं, और सेकंड आपको जो है वो समझ भी बहुत अच्छी आती है कि HTML होती क्या है। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, और साथ में मैं आपको थोड़ा बहुत जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, छोटी सी एक असाइनमेंट दूंगा, वो आपने करनी होगी। HTML जो है वो होती क्या है, व्हाट इज HTML। अच्छा, ये सवाल पूछे जाते हैं कि HTML होता क्या है। आप HTML यूज़ कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए ना कि HTML है क्या, HTML स्टैंड फॉर क्या है, HTML का मतलब क्या है। तो ये सवाल आपसे वाइवा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, व्हाट इज HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो है ना ये आपने याद करना है, ठीक है। ये इसका मतलब HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर द क्रिएटिंग वेब पेजेस। अच्छा, इसको सेकंड हम इसको HTML इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम टैग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि मार्क का काम करते हैं, ठीक है। जैसे हम H1 यूज़ करेंगे तो हेडिंग के लिए होगा, P यूज़ करेंगे तो पैराग्राफ के लिए होगा, अगर बॉडी का टैग यूज़ करेंगे तो बॉडी के लिए होगा। वो आगे मैं आपको सिखाऊंगा भी सही। तो एक मार्किंग करते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। मतलब ये भी सवाल हो सकता है कि इसको मार्कअप क्यों कहा जाता है, मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टैग्स होते हैं वो बेसिकली मार्क करते हैं कि आपका जो ये वाला टैग है ये क्या कर रहा है। H1 का क्या मतलब है, H1 का क्या यूज़ होगा, H2 का क्या यूज़ होगा, H3 का क्या यूज़ है, P का क्या यूज़ है, बॉडी का क्या यूज़ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मार्क में आती हैं, डेट्स वाई हम इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेजेस। सिंपल सी बात है कि जो आपके सामने ये वेब पेजेस शो हो रहे हैं, इसमें ये नैब बार बनी हुई है, ये ऊपर आपकी हेडिंग बनी हुई है, ये भी इसको भी नैब बार ही कहते हैं। ये साइड बार है, ये इसको कंटेनर कहते हैं, पूरा ये वाला कंटेनर होता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये सारी आपकी HTML होती है। मतलब ये सारे, ये साइड बार का टैग है, ये भी साइड बार का टैग है, ठीक है। इन टैग को हम यूज़ करके जो है वो काम करते हैं। डेट्स वाई जो है बेसिकली फ्रंट एंड पे जो हमारी लैंग्वेज यूज़ होती है जो कि वेब पेजेस को डिस्क्राइब करती है, उसकी जो स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है, उसको हम कहते हैं HTML। अच्छा, HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। इसमें काफ़ी एलिमेंट्स हैं, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा छोटी सी, वो आपने याद भी करनी होगी। और HTML एलिमेंट टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, कि जो हमारा जो कंटेंट है वो कैसे डिस्प्ले होगा, उसमें साइड बार कहाँ पे आएगी, नेबर कहाँ पे आएगी, ठीक है, ऐसा करके। तो ये एक सिंपल सा ये देखें कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका बेसिकली HTML का कोड है। इसमें इन चीज़ों को आप छोड़ दो, बस आप इस पर फोकस करो, ठीक है। यहाँ पे अगर गौर से देखें, मैं यहाँ पे दिखाता भी हूँ आपको, ये इसका आपको जैसे डिस्प्ले होगा ना वो इस तरीके से डिस्प्ले होगा वेब पेजेस के ऊपर। यहाँ पे जो हेड वाला पार्ट है ना, ठीक है, ये हेड वाला पार्ट, इसमें कोई चेंजिंग सुपरवाइजर नहीं करवाता, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसमें आपके CSS के लिंक्स, बूटस्ट्रैप के लिंक्स, जावास्क्रिप्ट के लिंक्स वगैरह आपके यहाँ पे ऐड होते हैं। टाइटल जो है वो यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि हेड के अंदर हमारा इतना काम नहीं होना। हेड वो काम, वो हेड में वो चीज़ आती हैं आपकी जो कि आपको डिस्प्ले फ्रंट पे नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए पेज टाइटल कहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये बेसिकली जो पेज टाइटल है बेसिकली यहाँ पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टैब के अंदर ये शो होता है, जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू HTML शो हो रहा है, तो ये बेसिकली टाइटल है, ठीक है। उसके बाद बॉडी का टैग आता है। जो बॉडी का टैग होता है इसमें आप जो भी चीज़ लिखते हो वो आपकी डिस्प्ले होती है। जैसे यहाँ पे हमने H1 लिखा हुआ है, H1 क्या एक हेडिंग है, मतलब जैसे अब ये माय फर्स्ट हेडिंग है, तो अगर H1 का टैग लगाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप का डिस्प्ले होगा, मतलब बहुत कैपिटल होगा और बोल्ड में होगा, ठीक है। टेक्स्ट का साइज जो है ना इतना बड़ा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हेडिंग 1 है। अगर यहाँ पे H2 यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ऐसे करके, ये देखिए छोटा हो गया। इस तरह करके ये H6 तक जाता है, इससे आगे नहीं जाता। H3 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो मैं 6 यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, ये देखें इतना सा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ है वो एज इट इज़ आपको ऐसे करके शो होता है। तो ये बेसिकली जो बॉडी का टैग होता है वो बेसिकली आपको फ्रंट पे जो भी चीज़ें डिस्प्ले करवाता है वो बॉडी का जो टैग है वो करवाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें HTML के 2 पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है
जो ऊपर वाला है, जो बॉडी का जो पार्ट होता है, ये बेसिकली हमारा इसमें सारा काम होता है। हेडर में हम फिर लिंक्स ऐड करेंगे, साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कुछ डिटेल यहाँ पे मेंशन भी है, बट मैंने वो पढ़ा दिया, छोड़ दें इसको, ठीक है। ये H1 सारा कुछ ओके हो गया जी। उसके बाद एडिटर पे आते हैं। अच्छा यहाँ पे आपके पास यूज़ करने के काफ़ी एडिटर आपको मिल जाते हैं। नोटपैड है, आप सबलम यूज़ करें, आप चाहें तो विजुअल स्टूडियो यूज़ करें, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड, सॉरी, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम कि आपने ये वाला जो सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो कोड, ये आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो ये भाई आपने करना है, और इसको इंस्टॉल करने का आसान सा तरीका है, बस नेक्स्ट 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 करना है, इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी देखें यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, ये तो विजी ओपन हो गया, इसको बंद करते हैं। यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा, ये देखें विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लूँगा, ये मैंने ओपन कर लिया, सही है। अब ज़रा इसको देखते हैं, सेटिंग करते हैं थोड़ी सी इसके अंदर। यहाँ पे ये ओपन है मेरे पास, सही है। मेरे पास तो खैर वो एक और दूसरा प्रोजेक्ट है आपके सामने जो है वो सिंपल सा आएगा। आपने करना है क्या है, आपने यहाँ पे फ्रंट के ऊपर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है डेस्कटॉप पे। यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करें, माय वेब के नाम से कर दें बेशक, ठीक है। ये कर लें, फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, इसको ओपन कर लेना है आपने। आपके सामने ये इम्पटी शो होगा, आपने सीधा फाइल पे जाना है, फाइल पे गए, ओपन फोल्डर पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, या फिर आप कंट्रोल के कर दें, या फिर कंट्रोल ओ कर दें, या फिर यहाँ पे क्लिक कर दें। फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आना है। उसके बाद आप जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर जहाँ पे आपने फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, ये वाला, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए मेरे पास सामने ये वाला फ़ोल्डर आ गया, इसको, ठीक है, ये देखें ऐसे करके आ जाएगा। अब इसको बेशक यहाँ से बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, बस ये सिंपल सा देखें आपके सामने शो हो रहा है, सही है। अब यहाँ पे आपने एक छोटा सा एक वेब पेज क्रिएट करना है HTML के अंदर, ठीक है। वो कैसे करना है, अब यहाँ पे रहेंगे, इस पे क्लिक करेंगे न्यू फाइल के ऊपर, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये वो आएगा, उसका नाम क्या देना है आपने, पहला जो नाम देना है वो इंडेक्स देना है, इंडेक्स डॉट आपने HTML देना है साथ। इंटर दबाएंगे, आपके सामने ये सारा कोड देखें आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव करें कंट्रोल-S करके, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे HTML लिखेंगे, इंटर दबाएंगे, ओ HTML, इस पे क्लिक करें, ये देखें ऐसे करके खुद कोड आ गया, ठीक है। उसके बाद आप बेशक यहाँ पे हेड दे दें, यहाँ पे आप टाइटल दें, तो ये देखें एंडिंग टैग खुद लगा रहा है, यहाँ पे आप बॉडी का टैग लगा दें। ये काम आपने कर लेना है, ठीक है, इतना सा काम है, ये आपने कर लेना है सेव। अब देखिए हम हेड के अंदर काम नहीं करेंगे, हम जस्ट ओनली जो है वो बॉडी के अंदर काम करेंगे। थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं समझने के लिए। ये देखें जी, अब ये हमने काम कर लिया। अब इसको यहाँ पे हम कुछ भी ऐसे करके लिखते हैं और चेक करते हैं कि रनिंग स्टेट में है कि नहीं है। इसको राइट क्लिक करेंगे और करेंगे जी ओपन इन ब्राउज़र। नहीं, इस तरह करते हैं इसको, अगर हम उसमें चलाएं तो ठीक है। आप डायरेक्ट भी चला सकते हो, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन विद जो है क्रोम कर लें, तो ये देखिए आपके सामने ऐसे करके ये चल जाएगा। ये देखिए अब आपके सामने मैंने ये कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है। इसमें अगर हम H1 लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अब H1 लिखता हूँ, H1 में हम लिखते हैं जी लॉगिन पेज, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे लॉगिन पेज आ गया। और यहाँ पे हम करेंगे जी ईमेल लिखते हैं, यहाँ पे साथ में हम इनपुट लिखेंगे।